नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कोचिंग में। आज की क्लास में आज हमारा चौथा क्लास चलेगा, जिसमें हम लोग आपको डीएनए, न्यूक्लियस का एक पार्ट होता है डीएनए, वो हम आपको कंटिन्यू कर रहे थे। तो कोशिश करता हूं, आशा करता हूं आपका फुल कॉन्सेंट्रेट इधर होगा। अगर आपका कॉन्सेंट्रेट इधर होगा तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो हम लोगों का जो पार्ट चल रहा था वो सेल का एक पार्ट चल रहा था, जिसका नाम होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो स्टार्टिंग से बिल्कुल बेस से देखेंगे हम लोग। हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया था, हमारा गोल्गी बॉडी हो गया था, हमारा प्लास्टिड, और हमारा साइट्रोसोम, लाइसोसोम, और हमारा वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमारा न्यूक्लियस चल रहा था। क्या चल रहा था? न्यूक्लियस। मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस न्यूक्लियस की जो डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने करा? रॉबर्ट ब्राउन। तो ये जो रॉबर्ट ब्राउन था, ये केवल न्यूक्लियस का खोज करके ही इसको आगे इसने देखा, तो इसकी कुछ समझ में नहीं आया और इसको ना ही कुछ इंटरेस्ट था, तो इसको वही बंद करके भाग गया। लेकिन बाद में कौन आया? वोल्टेयर। तो वोल्टेयर ने देखा कि इसमें छोटे छोटे कण पाए गए, छोटे छोटे कण देखे उसने। कैसे देखे? छोटे छोटे कण। तो उन कण को उसने जब निकाल के देखा जब उसने, तो उसको ये शेप नजर आया, ये शेप नजर आया। तो इसी का नाम क्या है? क्रोमोसोम। क्या नाम है? क्रोमोसोम। क्या नाम है? क्रोमोसोम। क्या नाम है? हिंदी में इसको हम गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। तो इसी का नाम क्या है? क्रोमोसोम। फिर ये भी चला गया। फिर उसके बाद कौन आया? कार्ल्सबर्ग। कार्ल्सबर्ग ने इसको खींचा। देखा उसने, खींचा इसको। खींचा जैसे ही बहुत लंबा खींचा, लेकिन उसको भी एकदम उसने देखा कि ये तो खींच रहा है। लेकिन कार्ल्सबर्ग ने देखा तो कार्ल्स डीएनए को सबसे पहले किसने देखा? कार्ल्सबर्ग ने। आप जैसे कि ये स्प्रिंग की तरह है। किसकी तरह? स्प्रिंग की तरह। आप स्प्रिंग को खींचोगे तो स्प्रिंग आपकी तरफ खींची चली जाएगी, उसको छोड़ दोगे तो वापस वहीं चली जाएगी। तो एटलीस्ट ऐसा ही उसने किया। कार्ल्सबर्ग ने उसको खींचा और देखा ये तो डीएनए खींच रहा है। तो क्रोमोसोम्स के अंदर क्या भरा हुआ है? डीएनए। क्या भरा हुआ है? डीएनए। तो क्रोमोसोम्स के अंदर क्या भरा हुआ है? डीएनए। 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 जो क्रोमोसोम्स के अंदर क्या भरा हुआ है? डीएनए। याद रखना इस बात को। तो यही खींचा उसने, तो ये क्या निकल आया है? डीएनए। और उसको वहीं से छोड़ देता है तो यही मिक्स हो जाता है। किसमें? क्रोमोसोम्स में। किसमें? क्रोमोसोम्स में। स्प्रिंग को आप पकड़िए और उसको जरा सा खींचिए, फिर उसको वहीं से छोड़ दीजिए, तो मिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिक्स। तो ऐसे ही क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है? डीएनए। अब आया डीएनए। डीएनए को डिजाइन किसने करा? वाटसन एंड क्रिक ने। क्रोमोसोम वॉल्डेयर। किसने? वाल्डेयर। और जो आपका डीएनए किसने देखा? कार्ल्सबर्ग। फ्रेडरिक नीसर नाम आएगा, लेकिन कार्ल्सबर्ग मानते हैं। क्या मानते हैं? कार्ल्सबर्ग। फ्रेडरिक नीशर। कार्ल्सबर्ग। कार्ल्सबर्ग ने देखा, लेकिन इसका डिजाइन किसने दिया? इसका डिजाइन किसने दिया? आपको पता है इसका डिजाइन किसने दिया? बताइए, डिजाइन किसने दिया? वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक ने इसका डिजाइन दिया। अब आया जॉनसन। कौन आया? जॉनसन। अब जॉनसन ने देखा इसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े हैं, इसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े हैं। तो जॉनसन ने देखा ये क्या है? जीन्स। क्या है? जीन्स। क्या था ये? जीन्स, जो डीएनए के अंदर भरे होते हैं। किसके अंदर होते हैं? डीएनए के अंदर होते हैं। यानी हम क्या बोलते हैं? जीन्स। क्या बोलते हैं? जीन्स। ये जो डीएनए होता है ये किससे बना होता है? एटीजीसी से। किससे? एटीजीसी। एटीजी अभी समझाएंगे हम आपको। एटीजीसी से। किससे? एटीजीसी। एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। तो आपको पता है इतना, इतना ही मैंने आपको कल समझाया था, इसका रिवीजन हो गया। एक और बार समझा देता हूं। ये होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने किया, उसके बाद ये इसको छोड़ के चला गया।
और फिर कौन आया, वाल्डेयर, उसने देखा इसके अंदर छोटे छोटे कण है गीले गीले वेट तरीके के, तब उसको देखा स्कोप करके तो उसको इस तरीके का शेप नजर आया, उनका नाम था क्रोमोसोम, जिसको हम गुणसूत्र बोलते हैं। और एटलीस्ट कितने गुणसूत्र हैं, 23 के जोड़े, यानी कि आपका टोटल 46। आप कपड़े खरीदते हो, एक जोड़ी में 2 कपड़े आते कि नहीं आते, शर्ट पैंट ले लो, गर्ल्स के खरीदोगे तो कुछ भी टॉप जीन्स वगैरह जो भी होती है ले लो, तो एक पैक एक जोड़ी में 2 आते हैं, कितने आते हैं, 2। ऐसे ही हमारे 23 जोड़े के 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स। अब किसी को 2 दिल चाहिए, अब इंसान क्रोमोसोम्स किसका क्रोमोसोम्स क्या डिसाइड करते हैं, क्रोमोसोम्स में ये पता लगाया जा सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर कितने पार्ट्स, अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं, एटलीस्ट आपके अंदर जितने एक ह्यूमंस के अंदर होते हैं उतने आपके अंदर है। अगर 47 है तो आपके अंदर कहीं ना कहीं कोई पार्ट एक्स्ट्रा है। अब लोग बोलते हैं काश कहीं ऐसा होता 2 दिल होते सीने में, एक दिल झेला नहीं जा रहा उसको तुड़वाते हैं, बोलते हैं ये दिल तो टूट चुका है तो दूसरा भी चाहिए। अरे भाई तुम स्टडी पे फोकस करोगे, दिल की फोकस मत करो। पता लगे कि 2 बना दिए 47 तो दोनों को तुड़वा के लेके चलाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो एटलीस्ट आपके पास एक ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए, एक ही, मिनिमम एक ही काफी है। चाहे उसको तुड़वाओ, चाहे उसको कटवा के फेंको, चाहे कुछ भी करो, ओनली एक। काश कहीं ऐसा होता 2 दिल होते सीने में, वाह यार क्या सॉन्ग है। तो एटीजीसी क्या होता है, एटीजीसी हमारे डीएनए, एटीजीसी किससे, अब डीएनए किससे बना होता है, एटीजीसी से। किससे बना होता है, एटीजीसी से। क्रोमोसोम्स में ये पता लगा सकता है कि एक ही मतलब बच्चे के गुण, सॉरी बाप के गुण बच्चे में, बच्चे के गुण उसके बच्चे में, उसके गुण पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, क्या पीढ़ी दर पीढ़ी, जेनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। जैसे आप में लक्षण है वो आपके बच्चे में आएंगे, जैसे कि सपोज दैट आपका 2 आंख है तो बच्चे में भी होंगी। तो इस तरीके से जो पीढ़ी बाई पीढ़ी लक्षण आएंगे वो किस में आएंगे, क्रोमोसोम्स में। गुण, अब सूत्र का मतलब होता है फॉर्मूला। क्या होता है, फॉर्मूला। गुण का मतलब क्या होता है, गुण आपके अंदर जो क्वालिटीज है वो आपके बच्चे के अंदर होंगी। ये नहीं कि आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आपका बच्चा भी क्रिकेट खेलेगा, वो तो आपकी एक मेहनत है जो आपने करी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये केवल जो आपके गुण हैं वो क्वालिटीज धीरे धीरे आपके बच्चे में आएंगी। जैसे कि सपोज दैट पीढ़ी दर किसी के अंदर स्टोन होती है तो उसके बच्चे के अंदर भी स्टोन आ जाती है धीरे धीरे। तो ये कहीं ना कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण होते हैं, देखा है मैंने बहुत जगह ऐसा। तो ये क्वालिटीज रोग होते हैं। कैसे होते हैं, क्वालिटीज। ये गुणसूत्र होते हैं। क्या है, गुणसूत्र। यही होता है। अब इसको एकदम ग्रुप वाइज जोड़ दोगे तो ये सब किस में चले जाएंगे, क्रोमोसोम में। किस में चले जाएंगे, क्रोमोसोम में। तो यही होता है। अब देख लेते हैं हम लोग आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आशा करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। न्यूक्लियस को बढ़ा करके देखेंगे। जब हम न्यूक्लियस को बड़ा करते हैं तो उसके अंदर कौन सा प्लाज्म है, कौन सा द्रव्य है, न्यूक्लियोप्लाज्म। कौन सा प्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। कौन सा, न्यूको, एक सेकेंड, न्यूक्लियोप्लाज्म। कौन सा प्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि केंद्र का द्रव्य। कौन सा द्रव्य, केंद्र का द्रव्य। और जो कोशिका में पाया जाता है वो उसका कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। जैसे कि ये था आपका माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, और आपका वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आपका न्यूक्लियस। तो ये जो भरा रहता है ये क्या होता है आपका, कोशिका द्रव्य, यानी कि साइटोप्लाज्म। क्या होता है, साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर जो भरा रहता है द्रव्य, कौन सा द्रव्य भरा रहता है न्यूक्लियस के अंदर, तो वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि केंद्र का द्रव्य। दोनों को मिला देंगे, दोनों को प्लस कर दीजिए, केंद्र का द्रव्य प्लस कोशिका द्रव्य, तो एटलीस्ट कौन सा आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, जीव द्रव्य। कौन सा आ जाएगा, जीव द्रव्य, यानी कि प्रोटोप्लाज्म, जो कि इसके अंदर भरा रहता है।
प्रोटोप्लाज्म। क्या आ जाएगा? प्रोटोप्लाज्म। आगे समझ में? ऐसे ही आसानी से समझ में आता हुआ जाएगा। कॉन्सेंट्रेट इधर करना है, क्या करना है? इधर करना है, ताकि आपका सेरिब्रम है पूरा इधर आ सके और आपको आसानी से फुल समझ में आ सके। अब देखते हैं न्यूक्लियस। क्या देखती है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड। कौन सा इट इज? न्यूक्लिक एसिड। एसिड कौन सा एसिड? न्यूक्लिक एसिड। अब ये न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है? किससे बनता है? न्यूक्लिक एसिड यानी कि एन ए। क्या हो गया? एन ए। एक एन इधर, एक एन इधर। न्यूक्लिक एसिड, एक एन इधर, एक एन इधर। तो राइबोस न्यूक्लिक एसिड। कौन सा? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। कौन सा एसिड? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। कौन सा एसिड? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसी को हम डबल कर देंगे तो डी राइबोस हो जाएगा, यानी कि डबल। तो क्या हो जाएगा? डी राइबोस। कौन सा हो जाएगा? डी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। कौन सा? डी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। कौन सा? डी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और ये है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। कौन सा एसिड? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, न्यूक्लियो एसिड, सॉरी, डीएनए किससे बना होता है? ये आपका डीएनए है, तो ये किससे बना है? किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से। किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से। प्रोटीन का बना होता है ये। न्यूक्लियोटाइड किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड किससे बना है ये? न्यूक्लियोटाइड किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से बना है। किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड। जब ये बड़ा हो जाता है तो एक सिंगल और एक ये, तो इसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जैसे पॉलीथीन होती है, थीन्स को, काफी सारे थीन्स को एडजस्ट करके क्या बन जाती है? पॉलीथीन। क्या बन जाती है? पॉलीथीन। ऐसे ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, कई सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब इसका शेप हम आपको बता देते हैं। ये होता है आपका डबल बॉन्ड का। कैसा होता है? डबल बॉन्ड, डबल लाइन। कैसा? डबल लाइन। ये आपका होता है सिंगल लाइन का। कैसे लाइन का? सिंगल लाइन का। आरएनए कैसे होता है? सिंगल लाइन का। लेकिन डीएनए कैसा होता है? डबल लाइन का। कैसा होता है? डबल लाइन का। कैसा होता है? डबल लाइन। लेकिन आरएनए कैसा होता है? सिंगल लाइन का। कैसा होता है? सिंगल लाइन। ये जो न्यूक्लिक एसिड है आपका, क्या है? न्यूक्लिक एसिड। क्या है? न्यूक्लिक एसिड। ये किससे बन रहा है? आरएनए से और डीएनए से। किससे? राइबोस न्यूक्लिक एसिड और डी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आपको इतना पता चल गया होगा। राइबोस न्यूक्लिक एसिड और डी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर एसिड कौन सा पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड। कौन सा एसिड? न्यूक्लिक एसिड। कौन सा एसिड? न्यूक्लिक एसिड। और वो न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड से। डबल राइबोस इधर न्यूक्लिक एसिड होता है, तो आरएनए प्लस डीएनए। ये आपका किसमें पाया जाता है? आरएनए किसमें पाया जाता है? ये किसमें? वायरस सेल में। इसे किसमें पाया जाएगा? ह्यूमन सेल में। कौन से सेल में? ह्यूमन सेल में। आरएनए और डीएनए दोनों ह्यूमन सेल में पाए जाते हैं। लेकिन जो आरएनए होता है वो केवल डीएनए उसमें नहीं पाया जाता, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता। यूकैरियोटिक सेल्स में आरएनए डीएनए दोनों पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में केवल आपका आरएनए ही आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? आरएनए। अब आता है डीएनए। क्या आता है आपका? डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है। किससे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड से क्या बना होता है? डीएनए। क्या बना होता है? डीएनए। पॉलीन्यूक्लियोटाइड के कितने प्रकार होते हैं? कितने पार्ट्स होते हैं? इसके दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड के कौन से होते हैं? दो पार्ट्स। एक आता है न्यूक्लियोसाइड,
एक होता है आपका फॉस्फोरस। कौन सा होता है? फॉस्फोरस। एक आपका होता है न्यूक्लियोसाइड, एक आपका होता है फॉस्फोरस। क्या होता है? फॉस्फोरस। एक आपका होता है न्यूक्लियोसाइड, एक आपका होता है फॉस्फोरस। ये जो न्यूक्लियोसाइड होता है इसमें क्या होता है? शुगर होता है। क्या होता है? शुगर। और शुगर मैंने आपको बताया था कौन सा होता है? राइबोस शुगर। कौन सा शुगर? राइबोस शुगर को आपको पता है? शुगर राइबोस, राइबोस, आपका सुक्रोस, आपका फ्रुक्टोज, सॉरी चीनी का होता है सुक्रोज, तो फ्रुक्टोज होता नहीं है, राइबोस फ्रुक्टोज होते नहीं है। ये सारे क्या है? शुगर है आपके। क्या है? शुगर। तो बेसिकली इसके अंदर कौन सा शुगर आता है? राइबोस। उसी का डबल करके क्या बनता है? डी राइबोस। क्या बन जाता है? डी राइबोस। यानी कि आरएनए डीएनए, डी राइबोस एंड डी राइबोस क्या बन जाता है? राइबोस एंड डी राइबोस। न्यूक्लियोसाइड के अंदर कौन से शुगर होते हैं? राइबोस एंड डी राइबोस। कौन से होते हैं? राइबोस एंड डी राइबोस। राइबोस का डबल ही करके क्या बन जाता है? डी राइबोस। 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 ये इसका पार्ट है। इसके एक और पार्ट होता है न्यूक्लियोसाइड का एक और पार्ट होता है जिसका नाम होता है नाइट्रोजन बेस। क्या होता है? नाइट्रोजन बेस। ये तो मुख्य पार्ट है इसका। मुख्य पार्ट, मुख्य एलिमेंट देखेंगे तो फॉस्फोरस, मुख्य पार्ट देखेंगे तो नाइट्रोजन बेस। क्या है? नाइट्रोजन बेस। कौन सा है? नाइट्रोजन बेस। कौन सा है? नाइट्रोजन बेस। क्या है? नाइट्रोजन बेस। क्या है? नाइट्रोजन बेस। न्यूक्लियोसाइड में कितने पार्ट्स? 2 पार्ट्स। न्यूक्लियोसाइड 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स? 2 पार्ट्स। कौन सा? शुगर और नाइट्रोजन बेस। कौन सा? शुगर और नाइट्रोजन बेस। शुगर और नाइट्रोजन बेस। शुगर और नाइट्रोजन बेस। इसके अंदर कौन क्या होता है? प्यूरिन और पायरिडमीन। 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 इसी के अंदर क्या होते हैं? एटीजीसी। क्या होते हैं? एटीजीसी। क्या होते हैं? एटीजीसी। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। 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 तो ये जो होता है एजी, ये आपका होता है प्यूरिन, और टीसी आपका होता है पायरिडमीन। क्या होता है? पायरिडमीन। तो एजी आपका जो होता है वो क्या होता है? प्यूरिन। और टीसी आपका क्या होता है? पायरिडमीन। क्या होता है? पायरिडमीन। क्या होता है? पायरिडमीन। क्या होता है? पायरिडमीन। याद रखना इस बात को। क्या होता है? पायरिडमीन। यानी कि एजी आपका क्या है? प्यूरिन, और टीसी आपका क्या है? पायरिडमीन। एजी बोलती नहीं है? एजी सुनो जी, जो आपकी वाइफ है, जो भी मैरिड पढ़ रहा है, जो भी अनमैरिड पढ़ रहा है, उसकी शादी हो ही जाएगी। और जो मैरिड है वो मैरिड क्लास ले रहा है, तो एटलीस्ट उसको पता है कि उसकी वाइफ उसको क्या बोलेंगे? एजी। एजी मतलब अरे गधा, अरे सुनो गधा। तो ये सारी बातें चलती रहती हैं। डोंट वरी, लाइफ में ये सारे दिक्कतें हर किसी की में आती हैं, एजी सोनोजी वाली। तो एटलीस्ट आपको समझ में आ गया होगा नाइट्रोजन बेस के अंदर क्या होता है? प्यूरिन और पायरिडमीन। प्यूरिन और पायरिडमीन। और प्यूरिन पायरिडमीन नाइट्रोजन बेस के अंदर एटीजीसी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एटीजीसी। एजी किसके अंदर होता है? प्यूरिन के अंदर। और पायरिडमीन के अंदर क्या होता है? टीसी। क्या होता है? टीसी। क्या होता है? टीसी। क्या होता है? टीसी। किसके अंदर होता है? पायरिडमीन के अंदर। किसके अंदर? पायरिडमीन के अंदर। अमन सर, ये पायरिडमीन कहाँ होता है? बेटा पायरिडमीन नाइट्रोजन बेस के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? नाइट्रोजन बेस। सर क्रोमोसोम्स के अंदर कितने होता है? क्रोमोसोम्स के अंदर बेटा 23 जोड़े होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर कितने होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं। 23 के पेयर्स कितने बन गए? 46 बने कि नहीं बने? अब 46 पेयर्स ये डिसाइड करते हैं कि आपके अंदर टोटली जो पार्ट्स ह्यूमन के अंदर होते हैं वो आपके अंदर है या नहीं है। आपको भी पता है अगर 46 की जगह 47 पेयर बन जाते हैं तो आपके अंदर कोई ना कोई पार्ट ज्यादा है, या तो लीवर ज्यादा है, या फिर हार्ट ज्यादा है, या फिर कोई भी कुछ ज्यादा है। और आजकल इंसान को 2 दिल चाहिए। काश 2 दिल होते सीने में, पता नहीं क्या सॉन्ग है। काश कहीं ऐसा होता 2 दिल होते सीने में। अरे सर हमारे में तो 3 है। अरे बेटा 3 है, कोई नहीं, तीनों तोड़वा लो। अभी एक टूटा है, अभी 2 बचे हैं। कोई नहीं, कोई नहीं, दोनों को तोड़वाओ।
बेटा 3 होते तो तुम यहाँ पढ़ नहीं रहे होते। 3 दिल आ सकते हैं क्या बॉडी में? तुम्हारा छाती इतना चौड़ा होता 3 दिल होते तो। एक ही को संभाल लो, पहले इसको तोड़वा के बैठो, ठीक इसी को ठीक करो। दिल तोड़ने की बजाय क्लास पे ज्यादा फोकस करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा बेटा, फालतू की बात ज्यादा नहीं, और फोकस करिए स्टडी पे। तो बेसिकली ये पढ़ रहे थे हम AGTC। क्या पढ़ रहे थे? AGTC। एक और बात, यानी कि इसके AT के अंदर डबल बॉन्ड होता है और GC के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। कितना बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड। ATGC। बेटा कामयाब हुई है जब ही आपको लोग बोलेंगे कि ये बहादुर है रे, वरना कोई किसी को नहीं जानता आज के जमाने में। रिश्तेदार छोड़ देते हैं कि इसके पास पैसा नहीं है, पहले नौकरी लो देन आफ्टर कुछ करो। तो ATGC का मतलब आपको समझ में आ गया। AT का मतलब डबल बॉन्ड और GC का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि इसके AT के अंदर होते हैं डबल बॉन्ड, GC के अंदर ट्रिपल बॉन्ड। याद रखिए इस बात को, ओके। अब इसी से हम क्या बना देते हैं? RNA। अब RNA कैसे बनाएंगे बताइए? RNA कैसे बनाएंगे? RNA कैसे बनाएंगे बताइए? बेटा ज्यादा बोल रहे हो आप, बताइए RNA कैसे बनाएंगे? काश कहीं ऐसा होता 2 दिल होते सीने में। 2 दिल तो अच्छी तरीके से होते, लेकिन ये नहीं पता होगा कि RNA कैसे बनाएंगे। बताओ कैसे बनाएंगे RNA? यहां से बताइए, आप मेरे को बताइए RNA कैसे बनाएंगे। सिंपल सी बात है, थायमीन को हम लोग हटा देंगे। थायमीन को हटा के यूरेसिन कर देंगे। क्या कर देंगे? यूरेनिन। क्या कर देंगे? यूरेनिन। एक क्वेश्चन आता है मैं जितने भी वनडे एग्जामिनेशन होते हैं, UPSC वगैरह एग्जामिनेशन होते हैं, तो हम DNA से RNA कैसे बना सकते हैं? ऑप्शन होगा थायमीन, यूरेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो यूरेनिन, आपको पता है यूरेनिन लगाना है। क्या लगाना है? यूरेनिन। क्या लगाना है? यूरेनिन। याद रखना ये यूरेनिन ही काम आएगा। लेकिन इसके अलावा और कैसे बना सकते हैं? शुगर, हमें डीऑक्सीराइबो हटाना पड़ेगा। डीऑक्सीराइबोस हटाना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा? आपका RNA बन जाएगा। क्या बन जाएगा? RNA। समझ में आ गया? क्या बन जाएगा आपका RNA? क्या बन जाएगा आपका RNA? मैंने आपको बताया था सिंगल लाइन RNA, डबल लाइन DNA। अभी फिर मैं आपको समझाऊंगा। मैंने आपको बताया आपको क्या हटाना है, थायमीन को हटा के यूरेनिन लगा देना है, देन आफ्टर आपका RNA बन गया। क्या बन गया? RNA। और आपको शुगर को भी हटाना है। किसको हटाना है? शुगर को। तो एटलीस्ट क्या बन जाएगा? ये शुगर में से डीऑक्सीराइबोस को उठा दीजिए, राइबोस रहने दीजिए, तो क्या बन जाएगा? RNA। क्या बन जाएगा? RNA। इसका ATGC का ध्यान रखिएगा, T को उठा के यू करना है, यूरेनिन करना है। क्या करना है? यूरेनिन। याद रखिएगा इस बात को, क्या करना है? यूरेनिन। DNA में मेन पार्ट होता है क्या? ATGC। यही इससे ही बना होता है पूरा DNA। किससे बना? ATGC से। ATGC याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना? ATGC, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। और वहीं हमें RNA करना है, तो क्या है? थायमिन को उठा के यूरेनिन कर देंगे। याद रखिएगा इस बात को। ऑल पीपल हम्बल रिक्वेस्ट, कि सभी लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसको आसानी से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो एग्जाम्स में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको ये बात याद रखनी है, पिछले CGL में क्वेश्चन पूछा गया था कि DNA से हम लोग RNA कैसे बना सकते हैं, तो उसमें एडेनिन, थायमिन और ग्वानिन, यूरेनिन 4 ऑप्शन आए थे। तो एटलीस्ट यूरेनिन पे आपको टिक लगाना है। किस पे लगाना है? यूरेनिन पे। याद रखिएगा, ओके। देन आफ्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे हम लोग RNA DNA पहचानते हैं। ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या आते? क्रोमोसोम्स। क्या आते? क्रोमोसोम्स। क्या आते? क्रोमोसोम्स। अब ये क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है? छा हुआ था? क्या था? ये DNA। क्या था? DNA। क्या था? DNA। अब इसी के अंदर क्या भरे भरे हुए थे? जीन्स। क्या भरे हुए थे? जीन्स। ये जीन्स ये भरे, क्या भरे हुए थे? जीन्स। क्या भरे हुए थे? जीन्स। भरे हुए थे? नहीं भरे हुए थे? क्या भरे हुए थे? जीन्स। याद रखना इस बात को, क्या भरे हुए थे? जीन्स। जीन्स किसने भरे, क्या किसने देखा जीन्स को? जॉनसन ने। किसने देखा? जॉनसन ने। DNA को डिजाइन किसने किया? वॉटसन एंड क्रेक ने। और DNA किसने देखा सबसे पहले? किसने देखा DNA? बताइए किसने देखा? कार्लसबर्ग ने। आपको पता है क्रोमोसोम्स, वाल्डेयर, न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन। वो ब्राउन ही आ जाता, सारे देख के सब कुछ रख जाता, तो हमें एक ही नाम रखना पड़ता। वो हमें काफी सारे नाम देखने पड़ रहे हैं।
एटलीस्ट आप अब इसी का हम आरएनए कैसे बनाएंगे, इस लाइन को हटा दीजिए, इस लाइन को हटा दीजिए, कौन सी लाइन को, इस लाइन को, यानी कि जो सिंगल लाइन है वो क्या है, आरएनए, और जो डबल लाइन है वो क्या है, डीएनए, क्या है, डीएनए, ये क्या है आपकी आरएनए, क्या है आपकी आरएनए, और इसी से आप डबल लाइन कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगी, डीएनए, सिंगल लाइन आपकी आरएनए, यानी कि डबल लाइन, सिंगल लाइन, याद रखिएगा। आरएनए और डीएनए समझ में आ गए होंगे, अभी और आगे चलेगा, देन हम लोग यही आज की क्लास करते हैं यही कसम, यही खत्म, और कल लोग हम स्टार्ट करेंगे यहीं से। थैंक यू सो मच ऑल।